नमस्कार दोस्तों, मैं किशन साहू स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स कमेंट कर रहे थे कि आरआरबी एनटीपीसी 12 लेवल फॉर्म में हम करेक्शन कैसे कर सकते हैं। क्या करेक्शन का शुल्क लगने वाला है जो 250 रुपया है, या फिर फ्री में हम करेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप लोग आरआरबी एनटीपीसी 12 लेवल के फॉर्म में बिल्कुल फ्री में करेक्शन कर सकते हो, परंतु एक शर्त है। वो शर्त आप लोग इस वीडियो में देख लीजिए कि क्या शर्त है, कि किस कंडीशन में आप लोग फ्री में आरआरबी एनटीपीसी 12 लेवल के फॉर्म में मॉडिफिकेशन या फिर करेक्शन कर सकते हो। उसके लिए आप लोगों को 1 रुपया चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले गूगल के सर्च बार में यहाँ आपको टाइप करना है आरआरबी। इसके बाद पहला जो रिजल्ट शो होगा उसमें आप लोगों को क्लिक करना है। ऑफिशियल वेबसाइट में हम आ चुके हैं आरआरबी के, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ सिंपली सा अप्लाई वाले बटन में क्लिक करके ऑलरेडी हैव एन अकाउंट में क्लिक करके हमको अपना यूज़र आईडी यानी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के थ्रू पासवर्ड डाल के यहाँ लॉगिन करना होगा। जैसे ही दोस्तों हमने लॉगिन कर लिया है यूज़र आईडी और पासवर्ड के माध्यम से, जैसे कि आप लोग देख पाएंगे। दूसरा ऑप्शन है ऑनलाइन एप्लीकेशंस का, तीसरा ऑप्शन है एप्लीकेशन हिस्ट्री का। इसमें जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो आपके सामने सारी एप्लीकेशंस शो हो जाएंगी जितने भी आप लोगों ने फॉर्म फिल किए होंगे। जैसे कि आपको पता है, आरआरबी एनटीपीसी 12 लेवल फॉर्म में करेक्शन की विंडो ओपन हो चुकी है। तो आप लोग देख पाएंगे मॉडिफाई के जस्ट नीचे मॉडिफाई लिखा हुआ नजर आएगा। तो मॉडिफाई वाले बटन में आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस शो हो जाएगा। जैसे कि आप लोग देख पाएंगे इन्फॉर्मेशन करके कि आप लोग अपने जो कि फॉर्म में क्या कुछ करेक्शन नहीं कर सकते हो, और फीस वगैरह के बारे में आप लोगों को जानकारी यहाँ लिखी मिलेगी, जैसे कि आप लोग देख पाएंगे। परंतु आप लोग घबराइए बिल्कुल नहीं, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग फ्री में कैसे करेक्शन कर सकते हो। तो आई अंडरस्टैंड एंड एग्री वाले बटन में क्लिक करना होगा। इसके बाद आप लोगों का फॉर्म जो कि एज इट इज़ ओपन हो जाएगा। जिस प्रकार आप लोगों ने फॉर्म भरते समय पूरा का पूरा फॉर्म सबमिट किया था, उसी प्रकार आप लोगों का फॉर्म शो हो जाएगा। तो आप लोगों को यदि लगता है कि जो भी आपके द्वारा फॉर्म भरा गया था उसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक हो चुकी हैं, माइनर मिस्टेक्स हो चुकी हैं, तो उसमें आप लोग करेक्शन कर सकते हो। जैसा कि आप लोग देख पाएंगे, यदि ओबीसी के जो कि रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, सर्टिफिकेट नंबर होता है, उसमें किसी प्रकार का जो कि अंकों में मिस्टेक हो चुका है तो उसको यहाँ आप लोग करेक्ट कर सकते हो, और डेट ऑफ इशू को यहाँ करेक्ट कर सकते हो। और बेसिक सी जानकारी, एड्रेस में यदि आप लोग करेक्शन करना चाहो, पिन कोड में करेक्शन करना चाहो तो उसको आप लोग करेक्ट कर सकते हो। देन इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन में क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा अदर डिटेल्स का। अदर डिटेल्स में यदि आप लोगों की जानकारी कुछ मिस्टेक से भर गई है तो उसको यहाँ आप लोग करेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आप लोग बैंक की डिटेल भी यहाँ करेक्ट कर सकते हो पुनः से। यदि आप लोगों को लगता है कि आपके बैंक की डिटेल आप किसी और की डाल दी हो, या फिर उस समय जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे उस समय आपकी बैंक डिटेल नहीं मिल रही थी, या कि खाता नहीं खुला था, तो आप लोग किसी और का खाता डाल दिए थे। परंतु अब यदि आप लोगों का खाता बन गया है, यानी खाता खुल गया है, तो अब आप लोग अपना खाता खुद का यहाँ डाल सकते हो। अकाउंट नंबर वगैरह, आईएफएससी कोड वगैरह डाल के यहाँ वेरीफाई करोगे तो आपका नाम वगैरह शो करने लग जाएगा। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन में क्लिक करेंगे। यहाँ दोस्तों मोस्टली कैंडिडेट के साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा डाउट था, यहाँ मिस्टेक कर दिए हैं, तो उस मिस्टेक को आप लोग यहाँ करेक्ट कर सकते हो। यदि आप लोगों को लगता है कि 10th या 12 की मार्कशीट में किसी प्रकार की कोई मिस्टेक हो चुकी है, तो सिंपली से आप लोग देख पाएंगे जो पेन का बटन नजर आ रहा है, इसमें आप लोगों को क्लिक कर देना है। और जैसे ही इसमें आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोग देख पाएंगे पूरा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ये देखिए कौन सी स्टेट से आप लोग 10th पास आउट किए हो, डिस्ट्रिक्ट, एमपी बोर्ड कौन सा बोर्ड है, डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन। यहाँ सबसे ज़्यादा मोस्टली कैंडिडेट्स गलतियाँ कर रहे हैं, रिजल्ट डिक्लेरेशन की डेट। तो डिक्लेरेशन डेट आप लोगों को मार्कशीट में सबसे नीचे लेफ्ट या राइट साइड कहीं भी लिखा होगा, तो उसको आप लोगों को अच्छे तरीके से टू द एक्यूरेट तरीके से डालना है, ठीक है। वहाँ मिस्टेक नहीं करना है, और थोड़ा बहुत गलती हो भी जाती है तो ये कोई मेजर मिस्टेक नहीं है, आप लोग घबराइए बिल्कुल नहीं, ठीक है। और रोल नंबर डाल देना है। इसके बाद यहाँ अपलोड डॉक्यूमेंट्स में बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर रहे हैं लोग। 12 की मार्कशीट अपलोड कर दे रहे हैं, ग्रेजुएशन की कर दे रहे हैं। ऐसा नहीं दोस्तों, सिर्फ आप लोगों को 10th की मार्कशीट अपलोड करना है, क्योंकि 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ होता है, और डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन के पर्पज़ से ये 10th की मार्कशीट अपलोड करने को कहा जा रहा है। और PDF के फॉर्म में 500 KB से कम होनी चाहिए। इसके बाद आप लोगों को यहाँ अपडेट कर देना है, जैसे ही आप लोग सारी जानकारी फिलअप कर देते हो। इसके बाद नेक्स्ट वाले बटन में क्लिक करेंगे। ये देखिए जैसे आप लोग नेक्स्ट करोगे तो आप लोगों के सामने फ़ोटो और सिग्नेचर आ जाएगा। तो आप लोग यदि फॉर्म भरे हो जब भी, तो आपकी फ़ोटो बिल्कुल क्लियर विजिबल नज़र आ रही है। फ़ोटो का बैकग्राउंड वाइट है, और जो कि सिग्नेचर अच्छे तरीके से स्पष्ट नज़र आ रहे हैं जो भी किए होंगे। तो आप लोगों को करेक्शन करने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही कीजिए, कोई छेड़खानी मत कीजिए यदि आप लोगों को सब सही लग रहा है, ठीक है। इस गाइडलाइंस में लिखा हुआ है कि फ़ोटो आप लोगों की 6 मंथ से ओल्ड नहीं होनी चाहिए, तो यानी कि नहीं होनी चाहिए। यानी कि दोस्तों आप रिसेंट की फ़ोटो या फिर अपने मोबाइल फ़ोन की सहायता से अच्छी तरीके से
फ़ोटो खींचकर और उसका बैकग्राउंड रिमूव करके वाइट बैकग्राउंड के साथ यहाँ अपलोड करना है। सब कुछ यहाँ डिटेल में लिखा हुआ है, इसको अच्छे तरीके से एक बार पढ़ लीजिए। इसके बाद इसी प्रकार सिग्नेचर को लेकर भी यहाँ डायमेंशंस वगैरह लिखी हुई है, गाइडलाइंस, इसको आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। इसके बाद आप लोगों को फ़ोटो को और सिग्नेचर को अपलोड करना है। इसके बाद नेक्स्ट वाले बटन में क्लिक करेंगे और दोस्तों पोस्ट प्रेफरेंस, जैसे कि आप लोग देख पाएंगे, इसको सभी को आप लोगों को कट करना होगा। कट दोस्तों आप लोग देख पाएंगे, जैसे ही कट किए हैं हमारे सामने ये 6 प्रकार की पोस्ट प्रेफरेंस आ चुकी हैं। अब आप अपनी सुविधा अनुसार ऊपर नीचे पोस्ट का प्रेफरेंस डाल सकते हो। जैसे कि देखिए दोस्तों, 6 नंबर वाली जॉब को पहले प्रेफरेंस में हम डालना चाह रहे हैं, तो इस प्रकार प्लस वाले बटन में क्लिक करेंगे। देन इसके बाद पहले नंबर वाली प्राथमिकता को हम पहले ही देना चाहते हैं, तो इस प्रकार ये देखिए। तो इस प्रकार आप पोस्ट प्रेफरेंस में बदलाव कर सकते हो, परंतु आरआरबी जोन में बदलाव नहीं कर सकते हो। तो पोस्ट प्रेफरेंस आप लोग बदलाव कर सकते हो। इसके बाद सेलेक्ट करेंगे इस तरह चेक मार्क, और सभी चेक मार्क को फिल करेंगे। देन इसके बाद ये प्लेस, ये जो प्लेस है दोस्तों, जहाँ से आप लोग फॉर्म वगैरह भर रहे हो वहाँ से डाल सकते हो, है ना। जहाँ से, जिस लोकेशन में अभी प्रेजेंट में आप हो और वहाँ से फॉर्म को एक्सेस करके फॉर्म वगैरह भर रहे हो, उस लोकेशन को डाल सकते हो। अदरवाइज़ आप कोई भी लोकेशन अपने गांव के डिस्ट्रिक्ट का या कि कोई भी लोकेशन डाल दीजिए, इसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ना ही आपके फॉर्म में कोई फ़र्क पड़ने वाला, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन मत लो, ये सब छोटी छोटी मिस्टेक है जो कि मतलब कि नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है ना। मेजर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपके फॉर्म में, बस हो गया। और इसके बाद सिंपली सा आप लोगों को प्रीव्यू एप्लीकेशन में आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों प्रीव्यू कर लेना है, एप्लीकेशन प्रीव्यू अच्छे तरीके से यहाँ आप लोगों को देख लेना है, क्या कुछ सही जो भी आप लोगों ने भरा है सब कुछ एक्यूरेट है या नहीं। यदि आप लोगों को लगता है कि अभी भी गलती रह गई है तो एडिट वाले बटन में क्लिक कर सकते हो। यदि आप लोगों को लगता है कि बिल्कुल अब मॉडिफिकेशन में आप लोगों के द्वारा भरी गई जानकारी बिल्कुल सही और सत्य है, तो आप लोगों को अब क्या करना है दोस्तों, सिंपली सा जनरेट OTP वाले बटन में क्लिक करना है। इसको चेक मार्क करके इस प्रकार ये देखिए, जैसे जनरेट OTP वाले बटन में क्लिक करोगे आपके पास एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ फिल करके वेरीफाई OTP वाले बटन में क्लिक करना होगा। दोस्तों बता देता हूं कि अब आप लोगों का 250 रुपया लगेगा या फिर नहीं लगेगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये जो कस्टमर हैं हमारे, इनके फार्म में जो कि किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं थी। हम सिर्फ आप लोगों को नॉलेज पर्पस के माध्यम से इस मॉडिफिकेशन विंडो में क्लिक करके और सब कुछ दिखाए हैं कि क्या कुछ अब आगे करना होगा। यदि आप लोगों ने गलती से या फिर जानबूझकर मॉडिफाई वाले बटन में क्लिक किया है और अंतिम रूप से सबमिट भी कर दिया है, अब आपके पास भी इस प्रकार का शो कर रहा होगा पेमेंट नाउ का, तो आप अब यहाँ टेंशन ले रहे होगे, घबरा रहे होगे कि अब क्या होगा। बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स कमेंट करके इस क्वेरी के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों। देखिए, आप लोग यदि फॉर्म में जो भी फॉर्म आप लोगों ने भरा है बिल्कुल सही था, सिर्फ आप लोग नॉलेज पर्पस के लिए ओपन किए हो कि आपका फॉर्म सही तरीके से भरा था या नहीं, सिर्फ देखने के लिए आप लोगों ने क्लिक किया है मॉडिफाई बटन में और अंतिम रूप से सबमिट भी कर दिया है, परंतु अब आपको लगता है कि आपके माध्यम से किसी प्रकार की कोई करेक्शन नहीं की गई है और 250 रुपया करने की आवश्यकता है या नहीं पेमेंट। तो दोस्तों बताना चाहूँगा, आप लोग 250 रुपया का फीस का पेमेंट बिल्कुल मत कीजिए। आपका जो पुराना वाला फॉर्म है वही एक्सेप्ट होगा, और आप लोग घबराइए नहीं कि आप लोगों ने मॉडिफाई वाले बटन में क्लिक करके इसको सबमिट कर दिया है तो क्या पिछला वाला फॉर्म हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। आप लोग जब तक इस मॉडिफिकेशन चार्जेस को पे नहीं करोगे तब तक आप लोगों का पुराना वाला ही जो कि फॉर्म एक्सेप्ट माना जाएगा। ये वाले फॉर्म की अभी कोई वैल्यू नहीं होगी जब तक आप लोग फीस का पेमेंट नहीं करोगे। बिल्कुल आप लोगों को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, पेमेंट वगैरह करने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही करिए। मैं आप लोगों को पर्सनली रिकमेंड करूंगा, आप लोगों का फॉर्म 100% मैं दावे के साथ बोल रहा हूं एक्सेप्ट होगा, बिल्कुल एक्सेप्ट होगा, ठीक है। सिर्फ आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर अच्छे तरीके से क्लियर विजिबल होनी चाहिए, और आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ 10th के अकॉर्डिंग भरी गई हो, बस हो गया। इसके अलावा आपके फॉर्म में जो भी जानकारी है वो सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए है। एट द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल वहाँ वेरीफाई किए जाते हैं, तो उस कंडीशन में आप लोग जो भी त्रुटियाँ रह गई हों तो एफिडेविट लगा के आप लोग अपना काम चला सकते हो, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होने वाली। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिए, आपके सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।